जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुदस्सिर अलवी प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ हाजिर है। नाजरीन, इंडिया की जो है वो बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तानी अवाम खुशी से निहाल है और वो इंडिया की शिकस्त पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं PP 145 में और यहाँ पे जो खुदजोश व खरोश है लोगों का वो दीदनी है। और यहाँ पे जलसा आम में जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है आज़मा बुखारी साहबा में और इसके अलावा जो MP है समीउल्लाह साहब ने भी खिताब किया और यहाँ पे मौजूद जो अवाम है इंतहाई खुश है, नारे लगा रही है और पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की फतह पे खुशियाँ मना रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठोक दिया, रोक दिया और फिर ठोक दिया और इंशाल्लाह दोबारा भी अगर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह इसी तरह का जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया के साथ जो हमारी जंग हुई, अल्लाह के फजल से हमारे बहादुर फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अपनी मीडिया का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पूरे मामला को हम तक पहुंचाया है। इंडिया की इंशाल्लाह अगर वो दोबारा जरूरत नहीं करेगा हमें छेड़ने की, हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारी कौम का मुराल बहुत बुलंद है और पाक फौज और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह से मुकाबला किया इंडिया के साथ, तो हम अपनी पाक फौज को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना चाहते हैं और कौम पाक फौज के साथ है। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद। थे हुक्म करते थे, समुद्र रास्ता छोड़ देते थे। तू अली से लड़ सके ये तेरी अकल का फेर है, तू कुफर की लोमड़ी है वो खुदा का शेर है। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। चाहूंगा इंडिया को, ये ना तो ये 65 है और ना ये 47 है, ये 2025 है और ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है और जनरल आसिम मुनीर हम उसके साथ है। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हम इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से आगे हैं और इंडिया किसी मूल में मत रहे। हमने 3 दिन इंडिया को मुसलसल देखा है, वो क्या कर रहा है रोजाना ड्रोन। हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही मिसाइल भेजा है और इंडिया आलमी ताकतों में USA हो गया, USA हो, रशिया हो गया या जो भी आलमी ताकत उसके जगह पाँव में पड़ गया। मैं इंडिया को बावर करवाना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और मैं ये बावर करवाना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को कि हमसे दूर रहे, पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना। हमने सिर्फ एक मिसाइल का ये हाल तूने देख लिया इंडिया का, एक मिसाइल का। अगर हमने दोबारा कोई उनके जो रफाइल तबाह हुए हैं, जो हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में या जो भी जितने भी उनके जो एयर बेसिस हैं उनको तबाह बर्बाद किया है, वो उनको देख ले, उनसे सबक सीख ले। इंडिया मत करना अब भूल दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखनी है। अगर देखी तो इंशाअल्लाह ताला ये जो पाकिस्तानी अवाम है, ये जो पब्लिक आप देख रहे हो, ये इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी आंखें नोच डालेगी और तुम्हारी आने वाली नस्लों को ये देखना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान ने इंडिया को चारों शाने चित कर दिया है और अवाम खुशी से निहाल है और आज PP 145 में जश्न का एहतमाम किया गया है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, चेयरमैन साजिद साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे क्या तसरात आपके। जी बिल्कुल जी, आपने देखा आज शहर उमड़ आया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर उमड़ आए हैं। आज हमारे MP हरदिल अजीज MP समीउल्लाह खान साहब ने जो आज इज़हार तशक्कुर पाक फौज के साथ रखा है, आज जश्न का जज़्म देख सकते हैं। आज पाकिस्तान की आवाम ने, शादरी की आवाम ने जो जोश MP समीउल्लाह खान साहब के साथ दिखाया और उन्होंने बता दिया कि पूरी पाकिस्तान की आवाम पाक फौज के साथ सीसा पलाई दीवार खड़ी है और हमेशा की तरह और इंशाअल्लाह ताला हमेशा खड़ी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक फौज को मुबारकबाद पेश करता हूँ और पाकिस्तानी अवाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो एक 70-80 साल से ये जो एक मसला पाकिस्तान की सालत के तहफ़्फ़ुज़ का जो अज़म पूरी कौम करती है उस पर कारबंद रहने और उसको फतह के जश्न मनाने का दिन है। आज पूरी कौम जो है
मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सिपा सलार पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करती है कि जिस तरह पाकिस्तान फौज के एक सिपाही से लेके जनरल आसिम मुनीर तक जिस तरह भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है, आज देखें हर गली कूचे में लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की दिफाई तारीख में अगर मियां नवाज शरीफ का नाम निकाल दें तो बाकी कुछ नहीं बचता। अगर आज पाकिस्तान का दिफा एटम बम के धमाकों से जुड़ा हुआ है तो आज मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में हमने खुली जारहियत का जिस तरह ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान की तारीख में तो एक नए बाब का इजाफा हुआ। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की तारीख में भी एक नए बाब का इजाफा हुआ है और वो बाब पाकिस्तान की सालमियत का बाब है। मोदी को सबक मिल गया है पाकिस्तान के जवाब देने पर। मोदी जो इस खित्ते का बदमाश बनने की कोशिश कर रहा था, परसों से वो अपनी औकात में आ गया और इंशाअल्लाह ताला अगर वो शरीफ बच्चा बन के इस खित्ते में रहेगा तो हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर वो बदमाशी करेगा तो शायद इससे कड़ा और जोरदार जवाब दिया जाएगा अल्लाह की मेहरबानी से। का मसला फिर जो है वो दुनिया में उजागर हुआ है, क्या हाल होता देख रहे हैं। देखें जी, कश्मीर का मसला जिस पे मोदी बात करने को तैयार नहीं था, आज अमेरिका का सदर कह रहा है कि मैं दोनों कुव्वतों को बिठा के उसमें कश्मीर का मसला भी डिस्कस करेंगे। ये सफारती सतह पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है।
पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया को, और इंडिया जो है जो मातम हो रहा है और अवाम खुश नहाल है, क्या कहेंगे? जी, मैं अपनी पाक फौज का, पाकिस्तानी अवाम का और अपनी गवर्नमेंट का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने गवर्नमेंट हिंदुस्तान के बखिए दे दिए हैं, और पाकिस्तान की पाक फौज ने इंडिया को तिगनी का वो नाज जाएगा, उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। और हम सब अपनी पाक फौज के साथ जिंदगी की आखिरी सांस तक और जिस्म में मौजूद खून के आखिरी खतरे तक इंशाअल्लाह डट कर खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत की वजह से जो उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, उसकी वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा में, पूरे इस खिते में हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है, ये सोचकर और ये देखकर। कल हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ साथ अपनी पाक फौज के भी बेहद शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक सिपा सलार हाफिज सैयद आसम मुनीर जैसा दिया, जिसकी बदौलत आज हम दुनिया भर में सर उठाकर फख्र से ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इस खिते का चौधरी बन चुका है। सारे ही इतने जिंदाबाद हैं, इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं है, पाकिस्तान है। बात है बस, नवाज शरीफ जिंदाबाद है, जिंदाबाद जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सजने भी सजने ने मोरा ला के शेर नु जताओ नी मियां दे नारे वजने भी वजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने, पाकिस्तान जिंदाबाद। मोदी जो है वो परेशान बैठा है और अवाम हमारी खुशियां मना रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, फौज पाकिस्तान जिंदाबाद। और उन्होंने आज वो कर दिखाया कल कि सारी दुनिया ने देखा, और पाकिस्तान कह रहा था हमें ना छेड़ो, हमें ना छेड़ो। जब हमने छेड़ा तो ना आजमाना हम तैयार हैं, फिर पूरी दुनिया देखेगी। फिर उन्होंने साबित किया कि हमने उनको सफ़ा हस्ती से किस तरह मिटाना चाहा। और अगर अब ये फौज पाकिस्तान की कमांड उनको वापसी का ना कहती तो ये दिल्ली तक इनको नेस्तो नबूद करके आते। हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से ना देखना, तुम्हारी आंखें नोच लेंगे। ये गयूर अवाम पाकिस्तान के लिए कट मरने के लिए हर वक्त तैयार बैठी है। बेशक, बिल्कुल। जिंदाबाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज। पाकिस्तानी कौम आज खुशियां मना रही है, सड़कों पे निकले हुए हैं, जश्न मना रहे हैं, ढोल की ताबे डांस कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान की खुशी के पीछे पाक फौज जो है वो इंडिया ने जो इंडिया को जबरदस्त जवाब दिया है और आज खुश है, इंडिया में पातम हो रहा है, क्या कहेंगे? जी देखिए, ये अलवी साहब बड़ा ही सिंपल सा मामला है कि हम जंग नहीं चाहते थे। पाक फौज में दाखिला लेते हैं, उस दिन शहादत का जोश और जज्बा लेकर पाक फौज के अंदर घुसते हैं। हमारे फौजी तनख्वाहों के लिए नौकरी नहीं करते, हमारे फौजी नौकरियां नहीं करते, हमारे फौजी इस मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखते हैं। और वो आपने देखा कि जिनको बड़ा शौक था कि पाकिस्तान को अंदर घुस के मारेंगे, वो तो नहीं घुस सके, उनकी तो जुर्रत नहीं हो सकी घुसने की। पाकिस्तानी ना सिर्फ घुस के मार के वापस आए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम तैयारे, हमारे तमाम फौजी अल्लाह पाक के करम के साथ सेफ एंड साउंड है। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो यौम तशक्कुर बना रही है। अल्लाह पाक के हजूर हम सर्वसजूद हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं और साथ साथ अपनी पाक फौज के साथ इजहार यकजहती और जिस किस्म की मुदब्बराना क़यादत और स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान ने हमले किए, दुनिया ये जानने की कोशिश कर रही है। जिनको लगता था कि शायद पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, मोदी जो हरकतें कर रहा है हम शराफत में उसको बर्दाश्त करते जाएंगे, तो फिर 100 सुनार के बाद एक लोहार की होती है। और वो हमने करके दिखाई, और अभी एक की है। अभी इनके 3-4 दिनों की जो इनकी फसाद था, इनकी मस्ती थी, उसका जवाब सिर्फ 4 घंटे के अंदर दिया है। और 4 घंटे के अंदर इनको घुटनों पर आकर ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि पाकिस्तान के साथ हमारा सीज फायर करा दे। और मेरे लिए ये बहुत और हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत सुकून और तसल्ली की बात यह है कि हमारे वो बच्चे, हमारे वो मासूम जिनको बेगुनाह शहीद किया गया, जिनको बेगुनाह जिनके खून बहाए गए,
जिन औरतों को जो है वो इस जंग के अंदर इस्तेमाल किया गया, उन बच्चों के, उन औरतों के नाम लिख के मिसाइल भेजे हैं। और ये वो कर्ज था उन शहदा का पाकिस्तानी फौज के ऊपर, पाकिस्तान की क़ियादत के ऊपर, जो हमने सूद समेत लौटाया है। अभी भारतीय मीडिया जो है वो बता ही नहीं पा रहा है कि उनका नुकसान कितना हुआ है। और पाकिस्तान ने हमेशा, और DGISPR ने जो एक बात कही थी कि जब हमला करेंगे तो तरदीद नहीं करेंगे, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी, और वो हुआ। पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने अंदर घुस के कैसे मारा। हम पुरअमन कौम हैं, हम जंग नहीं चाहते। हम और ये जो इंडिया के अंदर मोदी ने जो एक जंगी जुनून पैदा किया है, आज वो उसको खुद भुगत रहा है। आज उसके मुल्क के अंदर मोदी और अमित शाह के खिलाफ लोग जो है उसके इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं। लोग मोदी से जवाब मांग रहे हैं कि हमसे झूठ क्यों बोला। पूरे मीडिया को इस्तेमाल किया। मोदी ने वन साइडेड झूठे प्रोपेगेंडे चलाए, सोशल मीडिया के ऊपर झूठी खबरें चलाई। बट सलाम है इस पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के मीडिया को, जिसने जब जज्बाए हुब्बुल वतनी के साथ ना सिर्फ इनको मैदान में शिकस्त दी, इनको सोशल मीडिया पे शिकस्त दी, इनको मीडिया के महाज पे शिकस्त दी। और आज भी आप देखिए इनके रोने धोने चल रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम हर शहर में, हर करिए में, हर गली मोहल्ले के अंदर जश्न मना रही है। और इस वक्त एक तूफान है, मीम्स का एक तूफान है। हमने इनकी जंग की धमकी को भी जूती की नोक पे रखा था, मीम्स की नोक पे रखा था। और आज भी इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह के फजल से यौम तशक्कुर अल्लाह पाक के सामने जो है वो बहुत आज़ी के साथ मना रहे हैं। और ये अल्लाह पाक का खास करम है इस मुल्क के ऊपर, जो 27 रमजानुल मुबारक को वजूद में आया था कि इस मुल्क को ता क़यामत नाकाबिले तस्खीर भी रहना है और इसको कायमो दायम भी रहना है। और मैं इसके साथ साथ आखिर पे जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिसके अंदर टर्की है, जिसके अंदर चाइना है, सऊदी अरब है, UAE है, कतर है और आज़रबाईजान की। तो मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखे जहाँ पर उनके सेलिब्रिटीज जंग से पहले पाकिस्तान के लिए जो है वो इजहार यकजहती कर रहे थे। और कल बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है बाकू के अंदर, जहाँ पर लोगों ने सेलिब्रेट किया है पाकिस्तान की इस विक्ट्री को। और दुनिया में हर जगह, हर शहर में जो है वो पाकिस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि ये लोग जो खुद खौफ से डर डर के मर रहे थे, पाकिस्तान ने तो अटैक जो है वो 9 और 10 की रात को किया है और अज़ान फजर के वक्त किया है और सूरज की रोशनी में किया है। हम बुज़दिलों की तरह रात की तारीकी में वार करने के कायल नहीं है। और ये 3 दिन पहले से डर डर के मर रहे थे, खौफ से इनका ये आलम था कि कोई पैनिक बाइंग कर रहा है, कोई बच्चे लेके भाग रहा है। फौजियों की अपनी जो है वो हालत देखने वाली थी, इनकी जो अपनी ऑफिशियल वीडियोस आ रही थी मोदी की अपनी कैबिनेट के साथ, उनके चेहरे बता रहे थे कि उनके हालात क्या हैं। और फिर इनको 3 दिन खौफ से मारा और उसके बाद सिर्फ 4 घंटे के अंदर इनको घुस के मारा। और मारने के बाद आज अल्लाह का शुक्र है कि सीज फायर का ऐलान हुआ है और मैं तवक्को करती हूँ कि ये सीज फायर मुस्तकिल होगा। इस खत्ते के अंदर कोई कन टुट्टा बदमाश नहीं है, ना किसी को बनने देंगे। अपनी डोमेन में रहें। पाकिस्तान के लोगों को भी, पाकिस्तान इस वक्त प्रॉस्पेरिटी के ट्रैक पे है, पाकिस्तान इस वक्त तरक्की के ट्रैक पे है। हम इंडिया के लिए भी अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं, लेकिन हमें कोई तर्न वाला समझने की गलती ना करे। और जो गलती करने की कोशिश करेगा उसको इंशाअल्लाह ताला चंद घंटों के अंदर जो है वो मुंह तोड़ जवाब देना आप सब देख चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत ने 28 मई और अब ये 10 मई ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के क्यादत पे आ चुके हैं। तो क्या आप नहीं समझती कि अब 10 मई के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नया पाकिस्तान है? देखिए, बात मुस्लिम लीग नून की या उसकी नहीं है, बात पाकिस्तान की है। और जब पाकिस्तान की बात आए तो ला महाला मुस्लिम लीग नून याद आती है। मैं यहाँ कोई पॉइंट स्कोर करना नहीं चाहती, मैं कोई सियासी बहस में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये फैक्ट है कि एटमी धमाके मियां नवाज शरीफ ने किए। ये फैक्ट है कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर मियां नवाज शरीफ ने बनाया। ये फैक्ट है कि जो थंडर तैयारे हैं वो मियां नवाज शरीफ ने लेके दिए। ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में जब भी तरक्की होती है
जब भी पाकिस्तान में खुशहाली आती है, मुस्लिम लीग नून का दौर होता है, तो ये अल्लाह पाक का खास करम है मुस्लिम लीग नून पर और उसकी क़यादत पे।